मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि वर्ण, व्यंजन और स्वर किसे कहते हैं और उनके भेद बताए थे। आज अपन देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। देखो बड़ी क्लास में तो ये विस्तार रूप से, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए ज्यादा डिटेल में न जाकर हम शॉर्ट में ही लेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ये फे और ले तो हो गया फल है, कै मैं ले ये अपना हो गया कमल। ये हो गया अपने शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द के प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक, नंबर दो निरर्थक। अब इस सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक नाम से प्रतीत होता है, लेकिन छोटे बच्चों को ये इतना समझ में नहीं आता, यानी जिनका कोई अर्थ निकले उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दीपक, जल, पानी, ये क्या है? सार्थक शब्द है। गिलास। और निरर्थक शब्द जिनका अर्थ नहीं निकले, अपन पूछते कोई आता चाय वाय पियोगे, तो चाय का तो अर्थ निकलता वाय क्या नहीं। रोटी वोटी, ये क्या? रोटी पता है, वोटी क्या होती है नहीं पता। तो इन शब्दों का जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उनको निरर्थक कहते हैं। तो अपन लिख रहे हैं नंबर एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या? जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ निकलता हो, जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गिलास, दीपक, ये क्या है? सार्थक शब्द है। फिर है निरर्थक शब्द। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, ये क्या है? निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही शब्द के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन वो अभी छोटी क्लासों में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम आज इतना ही देखेंगे। फिर है
आधार पर शब्द होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है छोटी क्लासों में, इसलिए हम अब लेते हैं प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो। प्रयोग के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये आपके सिलेबस में है 4। तो इनमें कौन से आएंगे? विकारी और अविकारी। नंबर 1, 4 में ये 2 प्रकार के होते हैं, फिर इनके 4-4 भेद है। विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी। वो इस अर्थ को निरर्थक की तरह जहां विकार उत्पन्न हो लिंग कारक वचन के आधार पर, तो विकारी शब्द होगा जहां विकार उत्पन्न परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, उसको हम अविकारी शब्द कहेंगे। पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सके या परिवर्तन करने पर विकार उत्पन्न हो के आधार पर परिवर्तन करने पर कोई विकार उत्पन्न हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। अब विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, इनका अर्थ निकलता है। वो कौन कौन से आपने 4th 5th वाले बच्चों ने तो पढ़ा हुआ भी है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये क्या है? इनका अर्थ निकलता है, इनमें परिवर्तन करते हैं तब परिवर्तन भी करना संभव है। तो इनको क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और इनको 4 भेद होता है इनके 4 भेद। पहला है संज्ञा, फिर दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। ये तो हो गए विकारी शब्द के भेद। अब है अविकारी शब्द के भेद। वो है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है विस्मयबोधक, फिर समुच्चयवाचक, फिर 4th है आपका संबंधवाचक। ये आपके इनके भेद हो गए। अब हम देखेंगे संज्ञा
संज्ञा शब्द संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के भेद होते हैं।